नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। सूर्य के पहले पर्व से कनिष्ठा उंगली का आगे निकल जाना ये अच्छा नहीं कहलाता। यानी पूरे हाथ के अंदर मैंने वैसा भी देखा है कि अच्छी रेखाएं होने के बाद भी ये एकमात्र उंगली यदि सूर्य के पहले पर्व से आगे निकल जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर आर्थिक संघर्ष, कई प्रकार के संघर्ष उस व्यक्ति के अंदर बने रहते हैं। उसकी जो आशाएं उम्मीदें होती हैं वो पूर्ण नहीं हो पाती हैं। ऐसा देखने में अधिकतर पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ याददाश्त की बात करें वो ठीक है, अगर बात करते हैं बुद्धि की तो वो भी ठीक है, यदि बात करते हैं कुल मिलाकर भाषा शैली की तो वो भी ठीक है, परंतु ये उंगली का आगे जाना ये उम्मीदों में भाषा का कारण माना जाता है। इतना खराब छोटा होना नहीं होता जितना ज़्यादा बड़ा होना होता। तो यहाँ कुल मिलाकर ये, और दूसरा ये आपका व्यवहारिक पर्व पर कट, यानी व्यवहारिक पर्व और छोटे छोटे कट हैं तीसरे थर्ड पर धन पर्व पर। यानी कि अगर मैं देखूं तो कुल मिलाकर से धन से असंतुष्टि वाले चिन्ह भी यहाँ पर हैं। और यहाँ व्यवहारिक जो पर्व है वो व्यवहारिक पर्व समाज में फिट नहीं होता है। या तो ऐसा हो सकता है कि कुछ आपके सवाल हैं उसके थोड़ा सा इसलिए इस संदर्भ में बोलता हूँ कि जहाँ जिस व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है वहाँ चापलूसी ना कर पाता हो, या अपने आप को अपने जो परिवेश है, जो अपनी जॉब है उसके अंदर एडजस्ट ना कर पाने के कारण आपकी तरक्की ना होती हो, तो कहीं ना कहीं से व्यवहार के द्वारा आप अपने बॉस को, अपने डिपार्टमेंट को खुश नहीं कर पाते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में सीधा आपके सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान जाने के लिए यहाँ सूर्य की उंगली, और बिल्कुल जहाँ यश और सम्मान की उंगली की बात करते हैं और उसका पहला ही पर्व यदि कट का निशान लेकर पैदा हो जाए तो व्यक्ति मान सम्मान की चिंता हर वक्त दिमाग में रहता है। और ये पूरा कट जब हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान उसे उतना मिलता ही नहीं है जितनी उसके अंदर ऊर्जा होती है या जितने उसके अंदर सामर्थ्य होती है। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में एक बहुत ही अशुभ चिन्ह आपके फर्स्ट पर मिला है, जो आपको आगे सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में अगर बीमारियों की शुरुआत होगी तो वो बीपी के साथ शुरुआत होगी, कोलेस्ट्रॉल के साथ शुरुआत होगी। अब बात करते हैं इस उंगली के शनि के साथ चिपकने के कारण क्या हुआ। शनि के साथ चिपके होने के कारण व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने माता पिता इनकी बहुत अच्छी खासी सेवा करता है, भाई बहनों से भी अपनी तरफ से खराब संबंध नहीं रखता। शनि की उंगली की बात कर लेते हैं। शनि की उंगली जानी जाती है अच्छे धन के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। फर्स्ट पर भी कट, सेकंड पर भी कट, थर्ड पर भी कट, यानी कि किसी को धन दे दे तो धन वापस नहीं, या धन की स्थिति अपने आप से, क्योंकि व्यवहारिक पर कट है, अपने आप में असंतुष्ट होना, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ शरीर के अंदर रोग भी चलते रहते हैं। तो वो मानसिक टेंशन के हों, वो आर्थिक टेंशन के हों, और वो सामाजिक टेंशन के हों, या शरीर में किसी भी प्रकार के कोई छोटे मोटे रोग लगे रहना। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर भी मौजूद मिली। अब बात करते हैं चौथी उंगली की। ये देखिए बृहस्पति की उंगली, और मैंने हमेशा कहा बृहस्पति की उंगली और ये दो पर्व जो कहलाते हैं सेकंड पर्व खास तौर से यहाँ पत्नी के साथ संबंधों के लिए दर्शाने का है। ये आपके पास पक्की रेखा के रूप में मौजूद है, और जब तक ये पक्की रेखा मौजूद रहेगी तब तक पत्नी के साथ व्यवहारिक रिश्ते अच्छे नहीं रहने वाले हैं। अब इसके बाद बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके थर्ड पद की। वहाँ पर भी ये दो रेखाएं कटी हुई है, यानी इस पर कृपा से ना होना और इस पर कृपा से पूरा धन ना मिलना, इस स्थिति को दर्शाने वाला। पूजा पाठ आप बढ़िया अच्छी मजबूती से करते हैं। साथ ही साथ संतान जो होती है, या तो वो नौकरी में दूर रहने के कारण आपकी सेवा नहीं कर पाएगी, या जब तक अगर ये कट थर्ड पर रहेंगे, या ऐसा हो सकता है कि आपसे वो कुछ नाराज़गी रहेगी। तो कुछ इस तरह की स्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन कभी अच्छे सुधार हो जाएं तो इसलिए आगे तक बोलना ठीक नहीं। ये वर्तमान की स्थिति है। आइए बुध पर्वत की बात कर लेते हैं। मैंने हमेशा कहा बुध पर्वत पर कम से कम 2 से 3 अच्छी पक्की मोटी रेखाएं खड़ी होनी चाहिए। यदि एक रेखा मात्र ये खड़ी रह जाए,
छोटी छोटी, तो ये धन की आवश्यकता को पूर्ति नहीं करती। यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर जैसा धन वो चाहता है, समपर्वत है, तो उसका फल मिलता ज़रूर है, लेकिन जैसा धन वो चाहता है ऐसा नहीं मिलता। जैसा समय वो अपनी संतान को देना चाहता है, उस प्रकार का संतान को समय भी नहीं दे पाता। इस स्थितियों को दर्शाने वाला ये पर्वत है यहाँ पर। आइए बात करते हैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यश के पर्व के रूप में, और ये बेहतरीन रेखाएं आपको 2 सपोर्टिंग रेखा के रूप में है। अगर ये काटती तो आपको राज्य सरकार की नौकरी नहीं मिलती, उसकी वजह से आपको अपने जीवन में राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त हुई है। तो ये पर्वत अपने आप में सम है, थोड़ा सा दबा हुआ है, तो तरक्की, उन्नति, प्रगति नहीं मिलती, प्रमोशन नहीं मिलता आसानी से। अब बात करते हैं धन के पर्व की। धन के पर्व पर मैंने जब यहाँ देखी आपकी रेखा, और ये रेखा जाकर के इस प्रकार से चलती है। यहाँ कुछ सेंटर में रेखाएं ज़्यादा अगर खड़ी होती हैं तो वो ज़्यादा अनुकूल कहलाती है। यानी जितना मध्यम में वो शनि पर्वत के आएंगी तो उतना धन की आवक अच्छी रहेगी। यहाँ इस प्रकार की है, पूरे पर्व को घेर रखा है 2 रेखाओं ने, तो ठीक है, आपके पास जीवन भर आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे, किसी के आगे आपके हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति अगर बीच में खड़ी रेखाएं अच्छी खड़ी हो जाएं तो वो बहुत धन देती हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व, और साथ ही साथ जाना जाता है अच्छे ज्ञान के लिए। ये ऊपर को खड़ी रेखा या ये एक आड़ी रेखा, जब आड़ी रेखा आती है तो वो आड़ी रेखा का मतलब होता है बृहस्पति के लाभों में कमी। जब आड़ी रेखा आकर बृहस्पति पर्व को काटे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर पत्नी से अनबन, साथ ही साथ जो खड़ी रेखा होती है ये धार्मिक कार्यों में अपनी सामर्थ्य अनुसार काम करना, और नीचे से खड़ी रेखा जो आपकी बुद्धि रेखा से निकल के ऊपर तक पहुंच गई है वो आयु रेखा का इन्वॉल्वमेंट प्लस जीवन में एक मकान अवश्य बना देती है। आइए हृदय रेखा की बात कर लेते हैं। हृदय रेखा बहुत ही मजबूती के साथ में जाकर के ये हृदय रेखा आपकी चली गई। यहाँ पर हृदय रेखा जब आपकी जा रही है, इसमें किसी भी प्रकार के किसी भी रोग के, अगर मैं देखूं तो वर्तमान में कहीं से कहीं तक रोग का कोई भी संबंध इस रेखा के साथ में नहीं है। तो ये अपने आप में किसी भी रोग का संबंध नहीं है। इस रेखा को थोड़ा सा यहाँ से मैं जोड़ लेता हूँ। ये मंगल पर्व से रेखा निकल कर के जब आए और इस रेखा के साथ संबंध बनाए, यानी व्यक्ति अपने परिवार को डिसिप्लिन में रखना चाहता है, और इस कारण से वो थोड़ा सा परिवार के लोगों को उससे थोड़ा सा रुष्ट रहते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा मैंने देखा, जब मंगल पर्वत से रेखा निकलकर हृदय रेखा तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति जहाँ सूर्य पर्वत से संबंध बनाकर राज्य सरकार की नौकरी पाता है, तो वहीं पत्नी के साथ थोड़ा सा अनबन के संबंध भी रहते हैं। इस प्रकार का इन फलों को कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद एक और रेखा की, इनको मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत, यहाँ पर यदि मंगल पर्वत को देखें तो आपका मंगल पर्वत यहाँ छित विचित्र रेखाओं से पीड़ित है। जब इस प्रकार की छित विचित्र रेखाएं यहाँ पर हों तो व्यक्ति के जीवन के अंदर मकान बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। यानी कुल मिलाकर के मकान में, साथ ही साथ आप अपने जीवन के अंतर्गत कोई बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम तो नहीं करते हैं, दिमाग से ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, इस प्रकार को बताने वाली रेखा। यहाँ एक रेखा मंगल पर्वत से निकल करके, और इसका इन्वॉल्वमेंट 2 शाखाओं के रूप में, एक सूर्य पर्व से और एक धन पर्व से, यानी कुल मिलाकर के धन भी प्राप्ति करना यहाँ पर, और कुल मिलाकर सरकार का काम से अपना सम्मान कमाना। तो ये इस प्रकार की यहाँ पर ये मंगल पर्वत से निकली हुई रेखा ने बताया। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी मंगल पर्वत के बाद मंगल रेखाओं के बारे में। देखिए बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा यहाँ से निकल कर के, और यहाँ ये 2 प्रारूप में है, एक इस तरफ से निकल कर के आई है, यानी अपने ज्ञान के द्वारा मंगल से मंगल यानी दूसरे मंगल पर पहुँचना, यानी राज्य सरकारी की नौकरी प्राप्त करना। मैंने देखा है कि मंगल रेखा पर जब तक पहुँच जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर नौकरियों से धन प्राप्त करता है, और कुल मिलाकर के यहाँ अच्छा मेधावी होता है, क्योंकि इसका संबंध बृहस्पति पर्व के साथ भी है। तो ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जिनकी वजह से आपके जीवन के अंदर उन्नति तरक्की रही है। आइए मैं कुछ रेखा के बारे में और बोल के चलता हूँ आपको। ये देखिए मंगल पर्वत पर ये त्रिकोण बना है। जब ये त्रिकोण बन गया है तो आप निश्चिंत रहिए, ये आपके जीवन में आपका मकान अवश्य बनाएगा। तो आपका मकान अवश्य बनेगा।
ये यहाँ पर दिखलाने वाला, थोड़ा यहाँ पर ये एक्स है। कुल मिलाकर इसको कह सकते हैं मन से व्यक्ति बहुत पवित्र होता है, इस प्रकार की रेखाएं। और साथ ही साथ यहाँ ये छोटी छोटी रेखाएं, ये सहायक वो रेखाएं हैं जो आपको आगे वाले जीवन में आपको लाभ देंगी। चलिए ये सब हो गया। अब इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, इस तरह की स्थितियों को दिखलाता है। चंद्र पर्वत को देखें तो यहाँ पर चंद्र पर्वत भी अगर मैं देखूँ तो ये अपने आप में बहुत अनुकूल है। मानसिक रोग के आप पीड़ित नहीं होने वाले हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से, क्योंकि चंद्र पर्वत यहाँ छोटा हो गया। देखिए चंद्र पर्वत का छोटा होना और इस शुक्र पर्व का इतना बड़ा होना, इसका अपने आप में दो संबंध है। मैं बता देता हूँ। चंद्र पर्वत जब छोटा हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं चिंता दे रहा है। स्पष्ट है, पर्वत पर कोई मानसिक टेंशन का शिकार नहीं होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पर्वत का छोटा हो जाना व्यक्ति की हृदयशीलता में कमी लाता है, और वो हृदयशीलता की कमी होती है व्यक्ति के पास धन का अच्छा आगमन न होना, वो उंगलियों ने बताया। तो इस प्रकार की स्थितियों को दर्शाने वाला ये स्थिति आपके यहाँ है। शुक्र पर्व को देखिए, इतना बड़ा शुक्र पर्व हो जाए यदि व्यक्ति के पास में साथ, तो ये आयु रेखा को बढ़ा देता है, क्योंकि जितना ये चौड़ा हो गया उतनी आयु रेखा की लंबाई बढ़ गई, तो ये आयु रेखा को बढ़ा देता है। इस बात को प्रमाणित रूप से बहुत ज़्यादा 80% माना जाता है। जहाँ तक इसको कहें कि शुक्र पर्वत पर कुछ एक्स बन गए हैं, कुछ पीड़ाएँ हैं, तो हाँ ये है कि कुछ पत्नी के साथ व्यवचार व्यवहार या अपने संसाधनों से प्रसन्न ना होना, इस तरह की स्थिति शुक्र पर्वत के अंदर है। आइए बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। अगर आप देखें तो आपकी भाग्य रेखा लगभग यहाँ से जाकर के आयु रेखा के अंदर मर्ज है और उसका उदय हो रहा है ऊपर से जाकर के। अब ये यहाँ से उदय हो तो व्यक्ति के जीवन में होता क्या है, हमने अधिकतर देखा है कि ये आयु रेखा के साथ संबंध बनाकर के जब भाग्य रेखा चलती है तो व्यक्ति के, यदि मैं नीचे से आयु रेखा का गणन करूं तो 10, 20, 30, 35 लगभग ऐसे व्यक्ति की 35 से 40 साल की उम्र अपने घर की जिम्मेदारियों पर ख़त्म हो जाती है। या तो व्यक्ति पैसा जो कमाता सारा माता पिता को दे देता है, या घर की जिम्मेदारियों पर उसका पैसा ख़त्म हो जाता है, यानी उसमें कहीं ना कहीं उसका पैसा अपने घर की जिम्मेदारियों में बहुत ख़त्म होता है। यहाँ से उसके बाद भाग्य उदय उसका हो रहा है, यहाँ उसके बाद भाग्य रेखा लगातार जा कर के और सीधी शनि पर तक चली जाती है, यानी कुल मिलाकर के फिर उसको दोबारा परिवर्तन नहीं करना पड़ता अपने किसी कार्य में। तो ये भाग्य रेखा का प्रारूप है आपका। इसके बाद अब बात करूँगा मैं यहाँ पर सीधा आपके पास एक छोटी सी मंगल रेखा के रूप में। ये यहाँ पे आपके 25 से लेकर 45 वर्ष तक सभी मुसीबतों में काम करती है मंगल रेखा। आपको सभी को मुसीबतों से निकाल करके आपके कार्यों को संपन्न कराती रहती है। आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, तो ये आयु रेखा बहुत है। 85+ तक भी ऐसी रेखाएं जाती देखी हैं, और जब यहाँ से एक रेखा का खंडन यहाँ बृहस्पति को चला जाता है तो ये और भी ज़्यादा आयु को जोड़ देता है। तो आयु रेखा तो बहुत लंबी है, इसको मैं गणित नहीं कर सकता, बहुत लंबी आयु रेखा है। तो कुल मिलाकर के जीवन के सभी ऐश्वर्य सब चीज़ें पूरी होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ उंगलियों ने आपका यहाँ पे जो कटिंग्स आई थी उन्होंने आपका गेम बिगाड़ दिया। संतान रेखा की बात करता हूँ, यहाँ पर आपके हाथ से स्पष्ट संतान रेखाएं नहीं दिखाई देती, यानी कि ऐसा भी हुआ होगा कई बार कि हो सकता है गर्भपात का सामना करना पड़ा हो पत्नी को, लेकिन कुल मिलाकर आपके हाथ से दिखलाई नहीं पड़ती, पत्नी के हाथ से जाना जा सकता है। तो चलिए यहाँ सब रेखाओं पर्वतों सब चीज़ के बारे में मैंने बताया आपको। अब आपके सवाल लेता हूँ मैं आपको। आपने कहा भविष्य में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। जहाँ तक आपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, ईश्वर की कृपा से अभी यहाँ ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं मिला जिसकी वजह से मैं आपके जीवन में ये बताऊं कि भाई आपके जीवन में कोई स्वास्थ्य बहुत आगे तक खराब रहने वाला है। क्योंकि जब मुझे जहाँ तक दिखलाई दे रहा है वहाँ तक अभी कहीं भी रोग के संकेत कम से कम मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 9 महीने से 18 महीने तक तो कहीं है नहीं। आगे भी कोई रेखा यहाँ अगर इनमें कोई परिवर्तन ना हो, कोई आयु रेखा में विक्षिप्त ना हो, भाग्य रेखा में कोई विक्षिप्त ना हो, तो या मस्तिष्क रेखा पर कोई दीप ना बने, तो रोग कोई नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य आपका अभी तक तो ठीक है, कम से कम 2 साल। तो मेरा भाग्योदय कब होगा अथवा नहीं होगा,
भाग्य उदय कब होगा अथवा नहीं होगा। देखिए सर, आपको लगता है आपका भाग्य उदय नहीं है, मेरे हिसाब से यहाँ कोई और भाग्य उदय अब नहीं होना। जहाँ की 47 की एज है उस जगह पर कोई भाग्य उदय की संभावना और कुछ नहीं मुझे लगती। तो भाग्य उदय तो आज ही है, आप अपने आप को निराशावादी ना समझें, आपका भाग्य उदय ही है इस समय पर भी। क्या भविष्य में अचल संपत्ति बनाकर अपने परिवार की जड़ें मजबूत कर सकूँगा, मेरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। सर देखिएगा, यहाँ पर एक रेखा काट करके इस प्रकार से जा रही है। ये निश्चित रूप से वो रेखा है जो आपके 49 से 50वें वर्ष में आपको मकान बनवाएगी। उस समय पर आप अपने प्रयास कर लीजिएगा, लोन से किसी तरीके से उस समय मकान ले लीजिएगा। यदि आप उस समय नहीं ले पाए तो फिर आपको जीवन भर मकान बनने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो चलिए, ये आपका इसका क्या अपने सरकारी सेवा काल के दौरान मुझे शासन में विशेष नियुक्ति के फलस्वरूप ऊंची पद प्रतिष्ठा और यश कीर्ति मिलने का योग है। यहाँ वर्तमान में ऐसी कोई रेखाएं दिखलाई नहीं पड़ रही हैं। अगर आपको अपने हाथ में देखना हो ऐसी चीज़ें तो देखिए, यहाँ अगर आपको खड़ी रेखाएं चमकने लगे छोटी छोटी, तो उस समय आपकी कोई प्रमोशन होने वाला है। दूसरा, आपके 10 के 10 नखूनों पर यदि अर्धचंद्र बनने लग जाएं तो आप ऐसा समझ सकते हैं, नखूनों पर, ये सामने से बता रहा हूँ, पीछे नखूनों पर यदि अर्धचंद्र बनने शुरू 10 के 10 उंगलियों पर बन जाए तो निश्चित रूप से आपका 9 से 10 महीने के अंदर प्रमोशन हो जाएगा। तो आप इस तरह भी जान सकते हैं। और यदि आपकी सूर्य की उंगली पर कोई सफ़ेद छींटा आने लगे, बृहस्पति की उंगली पर कोई सफ़ेद छींटा आने लगे, नाखून पर छींटे आने लगे, तो भी वो 9 महीने के अंदर व्यक्ति को प्रमोशन दिला जाता है। तो वहाँ आपको देखना होगा, अभी इस तरह नहीं दिखाई देता कोई। घरेलू मामले में पत्नी के साथ कभी तालमेल बिगड़ जाता है, हम पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बने रहें, इसके लिए उचित उपाय। सर देखिए, बिल्कुल आप अपने आप को बस नियंत्रण रखिए, क्योंकि आपकी रेखाएं बता रही हैं उंगलियों की कि आप टेंशन में बहुत रहते हैं, मानसिक चिंताएं बहुत करते हैं, परिवार के बारे में जो सोचते हैं इस वजह से चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो अपने आप पर संतुलन रखिएगा, क्योंकि यहाँ तलाक कभी नहीं होने वाला है। मेरे दोनों पुत्रों का भविष्य, उनकी जन्मपत्री भेज दीजिए, मैं उनके बारे में बता सकता हूँ। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपको प्रमोशन जल्दी से जल्दी बने, अच्छी रेखाएं बन जाएं, और साथ ही साथ आपको कोई रोग परेशान ना करे, मानसिक टेंशन आपकी दूर करें। इसलिए आपको मैं बताता हूँ, देखिए, यदि आप कोई अंगूठी पहनना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि आप पुखराज पहन सकते हैं। यदि अंगूठी नहीं पहनना चाहते तो आप आदित्य हृदय स्रोत और लिंगाष्टकम, ये दोनों ज़रूर पढ़ें। साथ ही साथ जल्दी से जल्दी मकान बनाना चाहते हैं तो लिंगाष्टकम के साथ श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। जीवन में आप तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।